Hello friends, in this video we will study about meaning of macroeconomics. What is macroeconomics? ये जो वर्ड है macroeconomics बहुत से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपने बहुत सी जगह इसको पढ़ा भी होगा, पर जनरली ये क्या है, व्हाट इज इट, इससे रिलेटेड मेन टर्म्स क्या हैं, उसके रिलेटेड हम इस वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आशा है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको इससे संबंधित पूरे जो कंसेप्ट है व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स वो आपको समझ में आ सके। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आप कहीं से भी इसको लिख सकते हैं, चाहे इंटरनेट से लिखें या बुक से लिखें या किसी कॉपी से लिखें, आपके नोट से लिखें, मगर मैक्रोइकोनॉमिक्स है क्या ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ मैक्रोइकोनॉमिक्स सिंपल वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो विच मीन्स लार्ज। यहाँ पर देखना व्हाट इज मीन बाय मैक्रो, मैक्रो का मतलब है लार्ज, और ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में मतलब होता है लार्ज, और यहाँ पर लार्ज का मतलब ये नहीं कि हम किसी बड़े कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम किसी बड़े प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम किसी बड़े मार्केट के बारे में या किसी बड़े प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर लार्ज का मतलब ये है दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल, मतलब पूरी इकोनॉमी से जो समस्या जो हैं, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, उनका अध्ययन, उनकी स्टडी हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही है। द टर्म macro is derived from the Greek word macro which means large. It is branch of economics concerned with the description and explanation of economic processes involving aggregates. मतलब यहाँ पर हम जो aggregates हैं, aggregates अब क्या हो सकते हैं, what are the main aggregates related to macroeconomics? Total consumption, total savings, total income, okay, money in banking, income and employment determination, गवर्नमेंट बजट, एक्सटर्नल ट्रेड, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। बस मेन बात यहाँ पर ये। नाउ नेक्स्ट, एन एग्रीगेट इज द कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स दैट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। मतलब हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स की स्टडी तो कर रहे हैं, मगर उनके भी फीचर सेम है। फीचर सेम क्या है, वो सभी एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। वो इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी एक जैसा आता है। गवर्नमेंट अगर टैक्स इंपोज करती है, टैक्स इंक्रीज करती है, तो उसका इफेक्ट भी इकोनॉमी एक जैसा आएगा। टैक्स डिक्रीज करती है तो उसका इफेक्ट भी जो इकोनॉमी पर हमें यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसमें उन एग्रीगेट्स की स्टडी की जाती है जो कॉमनली पूरी इकोनॉमी लेवल पर अफेक्ट करते हैं। उनमें ये कॉमन फीचर होता है कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, मैक्रोइकोनॉमिक्स emerged after the publication of John Maynard Keynes' book The Theory of Employment, Interest and Money। ध्यान रखिएगा, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे हैं कि जॉन मेनार्ड केन्स की बुक क्या फेमस बुक कौन सी है, वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब पब्लिश हुई थी, 1936 में, और किसने लिखी थी, जॉन मेनार्ड केन्स ने। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने 1936 में जो अपनी बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने क्या बताया कि दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ इश्यूज दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एज ए होल। क्या बताया था उन्होंने, ये हम यहाँ पर देख सक रहे हैं। तो दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इश्यूज, मतलब ये ब्रांच कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं। देयर आर टू कोर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो क्या इन्वेस्टिगेट्स करता है, द इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इश्यूज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इश्यूज दैट अफेक्ट एन इकोनॉमी एज ए होल, यानी जो पूरी इकोनॉमी लेवल पर अफेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था मनी इन बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट, ये सभी जो हैं, ये सभी हम आगे वाले जो वीडियोस उसमें समझेंगे कि टर्म्स क्या है होते हैं, कैसे उसको अफेक्ट करते हैं। तो उन सभी की स्टडी यहाँ पर इसमें क्या था, जैसे कि टोटल सेविंग हो गई या टोटल कंजप्शन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, it investigates the principles, problems and policies associated with the attaining full employment and
एक्सपांडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब मेन जो मुद्दा है, मेन बात क्या है कि अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव किया जाए, पूर्ण रोजगार बोलते हैं ना, पूर्ण फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी में सभी को काम मिल जाए, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे, उसको कैसे अटेन करें। और 8% में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको बढ़ाया कैसे किया जाए, उससे बढ़ाया कैसे जाए, उससे इंक्रीज कैसे किया जाए, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। ओके, तो एट लास्ट इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज दोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल। मेन बात यह है भैया, उन इकोनॉमी इश्यूज और मुद्दों की स्टडी हमसे करेंगे जो पूरी यहाँ पर इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर किसी एक बड़े कंज्यूमर की स्टडी नहीं करते हैं कि कंज्यूमर में सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कैसे करेगा। हम यहाँ पर ये स्टडी नहीं करते हैं कि एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कैसे मैक्सिमम होगा, उसे प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम मिलेगा। हम यहाँ पर यह भी स्टडी नहीं करते हैं कि एक मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। हम यहाँ पर एवरेज प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मतलब एक साथ प्राइस बढ़ती इकोनॉमी में उनकी इन्फ्लेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट, उसकी स्टडी करते हैं। तो कुल मिला के ये सब कुछ है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। और मैंने पहले कहा था कि लैंग्वेज तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी, मेन बात यह है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है क्या वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अच्छे से जल्दी से मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।